हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है एस आर्ट लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली डिक्टेशन और आउटलाइन दोनों प्रोवाइड किया जाता है। और इस चैनल पर दो डिक्टेशन बोला जाता है, एक दैनिक जागरण का और एक हिंदुस्तान का। दैनिक जागरण का 40 और 80 का स्पीड रहता है और हिंदुस्तान का 70, 80 और 90 का स्पीड रहेगा। और स्टार्ट करते हैं हिंदुस्तान का 70 का स्पीड। 5 सेकेंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। बिहार में एक पखवाड़े के भीतर लगभग 1 दर्जन छोटे बड़े पुलों के ध्वस्त होने की घटना हैरान करने के साथ साथ चिंतित करने वाली है। जैसी खबरें हैं, अकेले बुधवार यानी 3 जुलाई को ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में 5 पुलिया धराशायी हो गए। इनमें सिवान में झाड़ी नदी पर बने 2 पुल शामिल हैं। जाहिर है कई गांवों का आपस में सीधा संपर्क टूट गया है और मानसून के मौसम में उनकी परेशानियां बढ़ गई है। बरसात के मौसम में जर्जर ढांचों के गिरने की घटनाएं ज़्यादा घटती हैं और इसीलिए सभी राज्यों में स्थानीय प्रशासन मानसून आने से पहले ही उनकी पहचान कर उनका इस्तेमाल प्रतिबंधित कर देता है। मगर पुल कोई रिहायशी इमारत नहीं जिसमें चंद परिवार या कुछ लोग रहते हों और जिसे एहतियातन खाली करा लिया जाए। कोई भी पुल एक इलाके की हजारों जिंदगियों की अनिवार्यता है, वह भी जब गांव-गांव में दोपहिया और कारों ट्रैक्टरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पुलों की अहमियत कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। उच्च तकनीक और प्रौद्योगिकी की मौजूदा समय में भी प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। इसलिए किसी अप्रत्याशित तीव्रता वाली धारा के विध्वंस की बात तो फिर भी समझी जा सकती है, मगर छोटी नदियों और नहरों पर बनने वाले पुल भी यदि चंद वर्षों में या बनते ही धराशायी हो जाए तो इसको कुदरती कहर का नतीजा नहीं, आपराधिक मानवीय लापरवाही ही मानना चाहिए। बिहार में सिवान की जिस नदी पर 2 पुलों के ढहने की घटना घटी है वह मृत हो चुकी थी और उसे जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पुनर्जीवित किया गया था। निस्संदेह इसके लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन सराहना के पात्र हैं। आखिर इस नदी के जिंदा होने से हजारों एकड़
भूमि की सिंचाई को बल मिला है, मगर क्या उसी तंत्र को यह भी नहीं सुनिश्चित करना चाहिए था कि जो पुल जर्जर अवस्था में हैं उनका विकल्प भी साथ साथ तैयार किया जाए? यह मुमकिन है कि सीमित संसाधनों के कारण आज से 3-4 दशक पहले जो पुल बने वे उतने मजबूत नहीं हो जो आज के यातायात दबाव को झेल सके। अगर उनकी जगह मजबूत पुल बनाने की जिम्मेदारी या उन पुलों के रखरखाव का दायित्व भी सरकार का ही है। इन दिनों पूरे देश में हमारी सरकारों में कुछ बड़ा बनने और बड़ा रचने की ऐसी होड़ मची है कि हाशिए की जरूरतें उनकी निगाहों से छूट जा रही है, मगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। ये डिक्टेशन 70 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 80 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बिहार में एक पखवाड़े के भीतर लगभग 1 दर्जन छोटे बड़े पुलों के ध्वस्त होने की घटना हैरान करने के साथ साथ चिंतित करने वाली है। जैसी खबरें हैं, अकेले बुधवार यानी 3 जुलाई को ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में 5 पुलिया धराशायी हो गए। इनमें सिवान में झाड़ी नदी पर बने 2 पुल शामिल हैं। जाहिर है कई गांवों का आपस में सीधा संपर्क टूट गया है और मानसून के मौसम में उनकी परेशानियां बढ़ गई है। बरसात के मौसम में जर्जर ढांचों के गिरने की घटनाएं ज़्यादा घटती हैं और इसीलिए सभी राज्यों में स्थानीय प्रशासन मानसून आने से पहले ही उनकी पहचान कर उनका इस्तेमाल प्रतिबंधित कर देता है। मगर पुल कोई रिहायशी इमारत नहीं जिसमें चंद परिवार या कुछ लोग रहते हों और जिसे एहतियातन खाली करा लिया जाए। कोई भी पुल एक इलाके की हजारों जिंदगियों की अनिवार्यता है, वह भी तब जब गांव-गांव में दोपहिया और कारों ट्रैक्टरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पुलों की अहमियत कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। उच्च तकनीक और प्रौद्योगिकी के मौजूदा समय में भी प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता, इसलिए किसी अप्रत्याशित तीव्रता वाली धारा के विध्वंस की बात तो फिर भी समझी जा सकती है, मगर छोटी नदियों और नहरों पर बनने वाले पुल भी यदि चंद वर्षों में या बनते ही धराशायी हो जाएं, तो इसको कुदरती कहर का नतीजा नहीं, आपराधिक मानवीय लापरवाही ही मानना चाहिए। बिहार में सिवान की जिस नदी पर 2 पुलों के ढहने की घटना घटी है, वह मृत हो चुकी थी और उसे जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पुनर्जीवित किया गया था। निस्संदेह इसके लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन सराहना के पात्र हैं। आखिर इस नदी के जिंदा होने से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई को बल मिला है, मगर क्या उसी तंत्र को यह भी नहीं सुनिश्चित करना चाहिए था कि
जो पुल जर्जर अवस्था में हैं उनका विकल्प भी साथ साथ तैयार किया जाए। यह मुमकिन है कि सीमित संसाधनों के कारण आज से 3-4 दशक पहले जो पुल बने वे उतने मजबूत नहीं हो जो आज के यातायात दबाव को झेल सके, मगर उनकी जगह मजबूत पुल बनाने की जिम्मेदारी या उन पुलों के रखरखाव का दायित्व भी सरकार का ही है। इन दिनों पूरे देश में हमारी सरकारों में कुछ बड़ा बनाने और बड़ा रचने की ऐसी होड़ मची है कि हाशिए की जरूरतें उनकी निगाहों से छूट जा रही है, मगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। ये डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 90 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बिहार में एक पखवाड़े के भीतर लगभग 1 दर्जन छोटे बड़े पुलों के ध्वस्त होने की घटना हैरान करने के साथ साथ चिंतित करने वाली है। जैसी खबरें हैं, अकेले बुधवार यानी 3 जुलाई को ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में 5 पुल पुलिया धराशायी हो गए। इनमें सिवान में झाड़ी नदी पर बने 2 पुल शामिल हैं। जाहिर है कई गांवों का आपस में सीधा संपर्क टूट गया है और मानसून के मौसम में उनकी परेशानियां बढ़ गई है। बरसात के मौसम में जर्जर ढांचों के गिरने की घटनाएं ज़्यादा घटती हैं और इसीलिए सभी राज्यों में स्थानीय प्रशासन मानसून आने से पहले ही उनकी पहचान कर उनका इस्तेमाल प्रतिबंधित कर देता है। मगर पुल कोई रिहायशी इमारत नहीं जिसमें चंद परिवार या कुछ लोग रहते हों और जिसे एहतियातन खाली करा लिया जाए। कोई भी पुल एक इलाके की हजारों जिंदगियों की अनिवार्यता है, वह भी तब जब गांव-गांव में दोपहिया और कारों ट्रैक्टरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में पुलों की अहमियत कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। उच्च तकनीकी और प्रौद्योगिकी के मौजूदा समय में भी प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता, इसलिए किसी अप्रत्याशित तीव्रता वाली धारा के विध्वंस की बात तो फिर भी समझी जा सकती है, मगर छोटी नदियों और नहरों पर बनने वाले पुल भी यदि चंद वर्षों में या बनते ही धराशायी हो जाए तो इसको कुदरती कहर का नतीजा नहीं, आपराधिक मानवीय लापरवाही ही मानना चाहिए। बिहार में सिवान की जिस नदी पर 2 पुलों के ढहने की घटना घटी है वह मृत हो चुकी थी और उसे जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पुनर्जीवित किया गया था। निस्संदेह इसके लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन सराहना के पात्र हैं। आखिर इस नदी के जिंदा होने से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई को बल मिला है, मगर क्या उसी तंत्र को यह भी नहीं सुनिश्चित करना चाहिए था कि जो पुल जर्जर अवस्था में हैं उनका विकल्प भी साथ साथ तैयार किया जाए। यह मुमकिन है कि सीमित संसाधनों के कारण आज से 3-4 दशक पहले जो पुल बने वे उतने मजबूत नहीं हो जो आज के यातायात दबाव को झेल सकें, मगर उनकी जगह मजबूत पुल बनाने की जिम्मेदारी या उन पुलों के रखरखाव की दायित्व भी सरकार का ही है। इन दिनों पूरे देश में हमारी सरकारों में कुछ बड़ा बनाने और बड़ा रचने की ऐसी होड़ मची है कि हाशिए की जरूरतें उनकी निगाहों से छूट जा रही है, मगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। यदि डिक्टेशन में कोई छूट जा रहा है या गलती से मिस्टेक हो जा रहा है तो उसको भी लिखिए
ताकि ये पता चलेगा कि आप लोग उस शब्द को अच्छे से पकड़ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।